Hi everyone, welcome back to my channel. So today's video is a recommended video by one of my subscribers जो कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं. दे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर जो कि MCQ बेस्ड है. ये मैंने बहुत बार कह दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आपको पता रहना चाहिए कि सिलेबस क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होंगे. फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स आपके इतने ईजी तो आएंगे नहीं कि आपको सोचना भी ना पड़े और आप टिक कर दें. दे विल ट्राई टू परप्लेक्स यू और आपको इसके लिए रेडी रहना है. आपने अभी तक डिसाइड कर लिया होगा वेदर टू गिव योर बोर्ड एग्जाम्स फ्रॉम होम और फ्रॉम स्कूल. तो आप भी बता सकते हैं कमेंट में आपने क्या सोचा है. मैंने इसमें वीडियो बनाई थी. आई एक्सप्लेन द सर्कुलर जिसमें कि बता रखा है कि कहाँ से आपको अटेम्प्ट करना है, स्कूल से कि होम से. आपकी चॉइस है, वो आपके पेरेंट्स की कंसेंट है. वेल हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की. इसके ब्रांचेस क्या हैं? How to stay consistent, how to study for longer hours, how to avoid distractions. ये काफ़ी सारी चीज़ें जो कि एक बॉक्स में आते हैं. आपको मैं यहाँ पर डे टू डे की स्ट्रैटेजी दूंगी और साथ ही साथ आपको 23 अक्टूबर तक की आपको गाइडलाइंस दूंगी कि आप कैसे पढ़ सकते हैं. 24 टू 31 मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप सिर्फ मॉक्स, टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज़्यादा फोकस करें. लेट्स बिगिन विद 8 टू 12 ऑफ अक्टूबर. यानी आज से अगर आप शुरू कर देंगे तो आपको चलो मैं इसको 9 ले लेती हूँ. आज तो मैंने वीडियो बनाने में ही लगा दिया है 8. तो 2 आवर्स आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, मैं ये PCM वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ. इफ़ यू हैव एनी अदर सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड और फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, देन यू कैन अकॉर्डिंगली प्लान कि कैसे आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने आवर्स पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस. सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि 2 आवर्स आप मैथमेटिक्स पढ़िए बिकॉज मैथमेटिक्स नीड प्रैक्टिस एवरी डे. यू कैन लीव आउट दिस सब्जेक्ट. एक भी दिन आप लीव करेंगे आप बेकार हो जाएंगे. ठीक है, आपकी प्रैक्टिस बेकार हो जाएगी. आप कोई भी एक चैप्टर पकड़िए, उसको A to Z अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए. यू शुड बी कंप्लीटेड विद ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ दैट चैप्टर और साथ ही साथ फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आने चाहिए, बैक एक्सरसाइजेस, एग्जाम्पल्स. आप उस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई टू डू दैट इन दीज 2 आवर्स. क्योंकि जैसे मैंने ले लिया है ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आपने एग्जाम्पल्स करे, आपने क्वेश्चन करे, बैक एक्सरसाइजेस करे. आप इंटरनेट से भी और क्वेश्चंस निकाल सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो रेफर NCERT. येस, आई एम सेइंग दैट यू कैन रेफर NCERTs बिकॉज वो भी बोर्ड ओरिएंटेड है. अब बच्चे पूछ रहे कि प्रूविंग क्वेश्चंस आएंगे कैसे मैथ्स में, बट ये है कि आपको फिर भी ट्राई करना है. वो क्या पता आपको प्रूविंग की जगह लिख दें कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो उसमें वो जो प्रूविंग पार्ट होगा वो 4 ऑप्शंस में से होगा. सो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हम ये लीव कर देंगे या कुछ हम पढ़ेंगे नहीं. नेक्स्ट 1 hour इज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज. In this hour, you will focus more on transformation of sentences, prepositions and phrasal verbs. ये 3 topics आपको कितनी जितने एक्सरसाइज आप कर सकते हैं 1 hour में आपको करनी है. चाहे आप 5-6 एक्सरसाइज करें, पर आपको पूरा खुद सॉल्व करना है और साथ ही साथ आपको आंसर्स भी चेक करने हैं. Then you can also refer to sample papers of ISC board. रेफरेंस बुक्स भी हैं काफ़ी सारी और आप उससे पढ़ सकते हैं. 2 hours आप पढ़ेंगे फिजिक्स या केमिस्ट्री. फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ये आपको पता है कि इसमें न्यूमेरिकल्स प्लस फॉर्मूलाज आपको अच्छे से करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, सैम्पल पेपर करने हैं, MCQ के बैक एक्सरसाइजेज वगैरह भी करने हैं. और ऐसे मत सोचिए कि डायग्राम्स हम नहीं करके जाएंगे. थोड़ा डायग्राम्स भी आप देख लीजिए. जैसे फिजिक्स में जो भी डेरिवेशंस के साथ साथ आपके डायग्राम्स होते हैं. 1 hour जो लास्ट 1 hour है वो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को देंगे. इट मे बी साइकोलॉजी और हिंदी, कंप्यूटर साइंस, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है. हैव टू प्रैक्टिस इट इन ऑल्टरनेट डेज. आप एक डे छोड़कर आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी स्कोरिंग होता है. 6 to 7 hours ऑफ सेल्फ स्टडी इज़ अ मस्ट. अगर आप 6 to 7 hours नहीं पढ़ना शुरू करेंगे, आई डोंट थिंक दैट यू कैन एस योर बोर्ड एग्जाम्स. 8 से लेकर 12 अक्टूबर, यानी मैं 9th ले लेती हूँ. 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक आप ये सेम स्केड्यूल फॉलो कर सकते हैं. और बाकी अगर आपको 6 to 7 hours के बियॉन्ड जाना है, यू वांट टू स्टडी फॉर 9 to 10 hours, देन इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू. आप क्या कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी आपको करनी है वो आप कर सकते हैं. इफ़ यू आर अ पर्सन हु टेक्स ब्रेक
after every 1 hour of studying, then it's totally fine. What you can do in your break time is you can build your vocabulary. ये आप कहाँ से करेंगे? You can download a SAT vocabulary और उससे आप जितने भी synonyms हैं वो आप लर्न कर सकते हैं. It may help you in your second semester exams. वो काफ़ी दूर है, बट फिर भी आप ब्रेक टाइम में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव तो कर ही सकते हैं. You can also practice quizzes that are available online. आप ऑनलाइन जाएंगे, आप क्विज टाइप करेंगे फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक क्विज, तो उसका आ जाएगा. आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, आप NCERTs रेफर कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर डाउट्स इन डाउट्स ग्रुप, जो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं. मेरा भी एक टेलीग्राम ग्रुप है जो कि AB एजुकेशन हब करके है, मतलब ISC और CSE बोर्ड के लिए. मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन आस्क योर डाउट्स फ्रॉम देयर. अब बात करते हैं 13 से लेकर 17 अक्टूबर की. इसमें मैंने फिर से 2 hours ऑफ मैथमेटिक्स दे रखा है. इसमें आप क्या करेंगे? अदर स्कूल के MCQ पेपर्स करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव योर फ्रेंड इन अदर स्कूल्स, सो आप उनसे मांग सकते हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स, द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स, और आप एक्सचेंज कर सकते हैं. उनके भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सब स्कूल का अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन पेपर का. यू शुड बी वेल वर्स्ड विद ऑल दीज कैटेगरीज, चाहे वो डिफिकल्ट हो चाहे वो ईजी हो. बात करते हैं बैक एक्सरसाइज और MCQs की, वो तो आपको करनी ही करनी है. प्रूविंग क्वेश्चंस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना ही करना है. अब मैं बात करती हूँ 2 hours ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इसमें आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 1 hour विल बी डिवोटेड टू टेम्पेस्ट, half an hour रेवरी या इकोज आप पढ़ सकते हैं, एंड half an hour कॉम्प्रीहेंशन एंड फ्रेजल वर्ब्स आप कर सकते हैं. देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में आपको टेम्पेस्ट में जितने भी एक्ट्स आ रहे हैं आपको उसको अच्छे से करना है. जितनी भी माइन्यूट डिटेल्स है उस स्टोरी में, एरियल ने क्या करा, कैलिबन ने क्या करा, कहाँ पर वो कौन सा प्लेस था, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए. तो आप 1 hour टेम्पेस्ट को देंगे. देन आप इकोज या रेवरी में जा सकते हैं, उसको half an hour आप कोई भी स्टोरी पढ़ सकते हैं जो भी आ रही है. जैसे कि इस बार टू बिल्ड अ फायर आ रही है, स्टोरी ऑफ एन आवर आ रही है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए. देन कॉम्प्रीहेंशन एंड फ्रेजल वर्ब्स आप half an hour प्रैक्टिस कर सकते हैं. कॉम्प्रीहेंशन और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, that is for English language. Like when you're practicing transformation of sentences, prepositions, please do not practice from those websites where 4 options are given. अगर आपके already 4 options given है तो आप आंसर थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा. जैसे हम नॉर्मली पहले करते थे कि प्रीपोजिशंस में कोई ऑप्शंस नहीं होते थे, आप खुद लिखना पड़ता था. आप वैसे ही करिए, उसके बाद आप आंसर चेक करिए. अगर आप 4 ऑप्शंस के साथ रहेंगे तो मुझे नहीं लगता आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी. अब 1 hour आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को दे सकते हैं. MCQs अगेन ये ऑल्टरनेट डेज चलेगा. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप बोलेंगे थ्योरी भी है, मैं क्यों करूं, बट आपको वो करना है. कहीं ना कहीं से उसके आंसर्स में आपको कोई भी 1 word का क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा. 1 hour फिजिक्स एंड 1 hour केमिस्ट्री आप MCQs प्रैक्टिस करेंगे. अब बात करते हैं हम 18 से लेकर 23 अक्टूबर की. अगेन 2 hour मैथमेटिक्स. आप सिर्फ मॉक पेपर सॉल्व करने वाले हैं. अब आपने अभी तक चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए होंगे जितने भी आने हैं. MCQ पेपर्स करेंगे. आप NCERTs, प्लीज़ NCERTs आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स की. चैप्टर वाइज रिविजन आप स्टार्ट कर देना 18 से 23 अक्टूबर तक. इंग्लिश में यू हैव टू रिवाइज योर फुल सिलेबस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स. जितना भी आपका है आपको सारा करना है. इंग्लिश में प्लीज़ फोकस करिए. आई हैव सीन टॉपर्स स्कोरिंग अराउंड 98, 99 इन अदर सब्जेक्ट्स, but when it comes to English they score around 82 or 83 and that is how your percentage drops. इसलिए आपको इंग्लिश को बिल्कुल भी और वो रिजेक्ट नहीं करना है, उसको अलग नहीं रखना है, आपको उसको भी पढ़ना है. फिजिक्स केमिस्ट्री आपका नॉर्मल वही रूटीन चलेगा. आप इसमें भी NCERTs में फोकस कर सकते हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं. फॉर ऑप्शनल आप अपने को टेस्ट देना स्टार्ट कर लीजिए. आपके जितने भी नोट्स है, बी ट्यूशन नोट्स और स्कूल नोट्स, वट एवर यू फील कि वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप उनसे ही पढ़िए. अब बात करते हैं 24 से लेकर 31 अक्टूबर. आपको बस अपने टेस्ट देने हैं, मॉक्स देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने हैं. इफ़ यू कैन बाय सम चैप्टर वाइज MCQs आप खरीद सकते हैं वो भी.
और वैसे आपको अभी से खरीद लेना चाहिए। लाइक अगर आपको लग रहा है कि मुझे वो बुक सॉल्व करनी है तो अभी आप खरीद लीजिए। अगर आप देर में खरीदेंगे तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स काफ़ी पास हो जाएंगे। आई थिंक बहुत कुछ हो गया इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट और यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनी अदर चैप्टर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। मेरे मेन फोकस रहता है मैथ्स और इंग्लिश में, तो आप उससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव डाउट्स इन एनी अदर सब्जेक्ट तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।